आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इतने सारे लोग यहाँ पे आए। एक बार सबसे पहले आप लोगों के लिए तालियां। हमारे युवा साथी ने देखो, सबसे छोटा सदस्य, कितना जोश है, कितना जबरदस्त जोश है, उसके लिए जोरदार तालियां। वो भाषण दे रहा था तो मैं उसकी आंखों की तरफ देख रहा था। उसके शब्द नहीं, उसका चेहरा देखिए, उसकी आंखों में जोश देखिए। वो चाहता है कि इस नाम को मैं छोड़ूंगा नहीं, ये राय का शब्द हमें चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। यही उसकी आंखों में मैंने पढ़ा है अभी। साथियों, आपने राय का बाग की हिस्ट्री के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। अपन ने एक आंदोलन कर चुके हैं 1 तारीख को, वहां तक की आपको स्टोरी पता है। 1 तारीख को जब अपन ने बड़ा आंदोलन किया, उस दिन जो वार्ताएं चली, मेरे साथी कई बैठे हुए, खानू जी, सतपाल जी, गणेश जी, सब मेरे साथ वार्ता में थे, हमारे कपूर जी। उस वार्ता में लिखित में, सबसे पहले लिखित में कलेक्टर ने दिया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम रायका है। जो हम लोग कह रहे हैं वो रायका है। इसलिए हमारा हम जो आंदोलन कर रहे हैं, जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, इससे बड़ा सबूत कोई हो नहीं सकता। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो नाम है रायका है, रायका समाज है, इससे बड़ा कोई आंदोलन हो नहीं, उससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। इसलिए दूसरा उसने लिखा जो रेलवे ने मांगा, 2 डॉक्यूमेंट रेलवे ने मांगे थे। एक कि भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसका नाम क्या है, नंबर 2 कि भाई जिला प्रशासन इसके बारे में बताए। अरुण तू इधर हो जा, मेरे को डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। जिला प्रशासन हमें बताए कि भाई नाम में सुधार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोनों बातें कलेक्टर ने लिख के दिया। रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम रायका है और रेलवे को सुधार करना चाहिए। यहां बात पूरी हो जाती है। रेलवे के मन में खोट नहीं होता, उसकी नियति साफ होती तो उस दिन उसको नाम चेंज कर देना चाहिए था। रेलवे ने पत्र लिखा कि 15 दिन में हम ये काम करेंगे। लिखित में दिया था ना पत्र, राइटिंग में लेटर दिया था। हमें सरकार के लेटर पे तो विश्वास करना चाहिए ना, हाँ या ना? हमें सरकार जो लिख के देती है, एक संस्था लिख के देती है, सरकार जो लिख के देती है, उसके पत्र पे हमें विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हमने उनके ऊपर विश्वास किया कि भाई ये बात इनकी मान लेते हैं, और हमने उस दिन आंदोलन अपना स्थगित किया। मैंने बार बार बोला, हम लोग आंदोलन समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन क्या कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग दोबारा से आंदोलन करेंगे। ये शब्द मैंने बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे ना। उसके बाद की घटनाएं मैं बताता हूं। बैठी पारस भाई। 16 तारीख को एग्जैक्ट हम लोग कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि रायका समाज इतना एग्जैक्ट आएगा। 16 तारीख को हम कलेक्टर के पास पहुंचे। क्या बताइए कि 15 दिन में क्या हुआ। उसने रेलवे अधिकारी को भी बुलाया हमारे सामने। कलेक्टर ने फिर भी बोला कि कागज कलेक्ट कर रहे हैं, ये कुछ तरक्की हुई है, कुछ प्रोग्रेस हुई है। उसके बाद डीआरएम के पास गए हम लोग, मैं कृष्णा जी थे शायद, कृष्णा जी एंड सुखराम, डीआरएम के पास गए। डीआरएम ने इधर उधर बात भटका रहा था, आपका समाज बहुत अच्छा है, बहुत सारे देवता है, ये है वो है। मैं बोला काम की बात कर, काम की बात कर, हमें अपना नाम चाहिए। काम की बात कभी नहीं कर रहा, इधर उधर घुमा रहा है। हम कर देंगे, हम डॉक्यूमेंट और कलेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मुझे उसी दिन लग गया था कि इसकी नीयत अच्छी नहीं है, ये आदमी नेगेटिव है, इसकी नीयत अच्छी नहीं है। फिर भी मैं उसको बोल के आया
15 दिन और देते हैं आपको, 30 तारीख तक ठीक कर देना। 30 तारीख को ठीक नहीं करेगा, 4 तारीख को महापंचायत बुलाएंगे। फिर भी 25 तारीख को हम फिर गए, मैं, कैप्टन साहब एंड हमारा सुखराम, 25 तारीख को फिर वहां पे कलेक्टर के सामने गए। कलेक्टर साहब ने बोला आपको तो रेलवे के पास जाना चाहिए था, मेरे पास क्यों आए? बोला हाउ यू कैन से लाइक दैट, स्टेट गवर्नमेंट को लेटर देना है, रेलवे को हमें नहीं देना है। आप ये बात हमसे समाज से बोल नहीं सकते कि आप रेलवे के पास जाओ, मैं क्यों जाऊं, स्टेट गवर्नमेंट जाएगी। तब कलेक्टर को लगा कि ये लोग स्ट्रांग हैं, पहले मैं नहीं जाऊंगा, रेलवे आपको जवाब देगी और हम आपसे जवाब मांगेंगे। ये क्या बात हुई, स्टेट गवर्नमेंट बोल दिया तो उधर जाओ, अपनी प्रॉब्लम खुद सुलझा लो। कैसे सुलझाएंगे प्रॉब्लम? इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की उतनी ही जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की। कमजोरी तुम्हारी है, हमारी नहीं है। रेलवे ने राज्य सरकार को उत्तर नहीं दिया, किसकी कमजोरी है? किसकी कमजोरी है बताओ? स्टेट गवर्नमेंट की कमजोरी है, राज्य सरकार की कमजोरी है। यदि कोई उसको जवाब नहीं देता इसका मतलब राज्य सरकार कमजोर है। तब कलेक्टर को लगा कि ये लोग सीरियस है। उसके बाद रेलवे के पास गए, डीआरएम के पास, फिर वो आनाकानी करने लगा। लास्ट में बोल के आया तो कुछ भी कर लेना, राय का शब्द छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितनी रिपोर्ट दे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कितनी नेगेटिव रिपोर्ट दे कितना फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन राय का शब्द छोड़ेंगे नहीं। जब 4 तारीख का हमने अनाउंस किया, 31 तारीख को रेलवे ने लेटर लिखा है। कितनी तारीख को? 31 को रात में सुखराम के पास लेटर आया कि भाई अभी 4 तारीख को पूछेंगे। लेकिन वो लेटर में उसने इतनी बदमाशी की है, इतनी नेगेटिविटी की है कि उसने वही सबूत सेलेक्ट किए हैं जो उसके पक्ष को साबित करते हैं। जो जो सबूत उसने दिए वो राई और का, राई और का, राई और का। इसलिए हमने बोला, और उसमें भी हास्यास्पद सबसे बार आपको बताऊं, उसमें भी जो डॉक्यूमेंट दिए उसमें 3 से 4 जगह राई का शब्द सही है। वो भी अंधे होके उन्होंने नहीं देखा कि 3 से 4 जगह पे शब्द सही है, वो भी नहीं देखा। हाँ, फिर भी 2 तारीख को जो विधानसभा में जो रतन जी ने प्रश्न उठाया, उसके जवाब में मंत्री ने जो जवाब दिया उसी का मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्लेषण करना चाहता हूं। एक मंत्री जी का जवाब आपने सबने पढ़ा, मेरे को हाथ खड़ा करके बोलिए, सबने मंत्री का जवाब पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पहली बार मंत्री ने बोला वो जो लेटर जो पढ़ के सुनाया था वो हमारे पास 25 तारीख को था। जो कलेक्टर ने लेटर हमें लिखा और रेलवे को लिखा, वो लेटर 25 तारीख को हमारे पास था। वही लेटर उन्होंने विधानसभा में पढ़ा अक्षरश। 2 मंत्री साहब ने बोला कि हमने लेटर लिखा रेलवे को, लेकिन रेलवे को कोई भी लेटर, केंद्रीय सरकार रेलवे को कोई लेटर राजस्थान सरकार ने नहीं लिखा है। इसलिए मंत्री साहब की बात सही नहीं है। मैंने वीडियो जारी किया, अखबार में दिया कि जो मंत्री साहब बोल रहे हैं वो बात सही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने केंद्रीय रेलवे मंत्रालय को नाम सुधारने के लिए कोई लेटर नहीं लिखा है। यदि मैं चैलेंज करता हूं यहां पे, और यदि लिखा है तो हमें लिखा हुआ लेटर दिखाए। सही है कि नहीं बात? सही है। हाँ या नाम जवाब दो, क्योंकि इसके बाद आगे कार्यक्रम करेंगे, ठीक है? इसलिए उन्होंने पहली बात सही नहीं बोली।
क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि विधानसभा देख के हम लोग सोच रहे हैं नाम हो गया, नाम हो गया। दूसरी बात, मंत्री साहब ने बोला कि ये लिपिकीय त्रुटि है। बोला था नहीं बोला था? सब हाथ उठा के बताओ मेरे को, बोला था नहीं बोला था? लेकिन रेलवे ने जो लेटर दिया है, रेलवे की दादागिरी देखिए, दादागिरी देखिए, उसका मन माफिक जो लेटर लिख रहा है। रेलवे ने लेटर लिखा है कि ये लिपिकीय गलती नहीं है। इसका मतलब अपनी स्टेट गवर्नमेंट कमजोर है कि नहीं है? आंदोलन तो सरकार को करना चाहिए। अरे स्टेट गवर्नमेंट की रेलवे नहीं मान रहा है, कलेक्टर की रेलवे नहीं मान रहा है, खाली दादागिरी कर रहा है कि जो मैं लिखूंगा वो सही है। हमने इतने सारे सबूत उसको इकट्ठा करके दिए कि इतने सारे सबूत है। अरे टिकट भी निकालेंगे उसके नाम पर रेलवे है, उसकी कैबिन में, उसकी जो कैबिन में, डीआरएम की कैबिन में जो नक्शा है उसके ऊपर भी नाम राय का शब्द सही है, लेकिन वो कोई डॉक्यूमेंट उसने अपने लेटर में नहीं लगाए। अब बताइए रेलवे की नीयत में खोट है कि नहीं है? वो अपना नाम सुधारेगा नहीं सुधारेगा? आज के दिन में उसकी नीयत में खोट है, इसलिए वो अपना नाम सुधारेगा नहीं। हाँ या ना? नाम चेंज किया। हाँ या ना? रेलवे की नीयत में खोट है। रेलवे अपनी तानाशाही कर रहा है, रेलवे मनमानी कर रहा है, जो चाहे जो लिख रहा है, इसलिए रेलवे की नीयत में खोट है। इस नीयत को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं एक एक पॉइंट खुल के बताता हूं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो। जैसे अभी मेरे साथी रमेश ने बोला, सीताराम जी ने बोला, हम लोग एक रास्ता देते हैं कि भाई हम लोग कोर्ट में क्यों नहीं जाते। कोर्ट में जाने का मतलब है रेलवे सबसे ज्यादा खुश होगा यदि हम कोर्ट में चले गए। सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? रेलवे। सबसे ज्यादा हैप्पी रेलवे होगा, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई अब ये लीगल मामला हो गया है, अभी 10-20 साल लटकाने में कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात, वो हर बार कोई भी जवाब मांगेगा तो क्या देगा जवाब में? मैं कॉर्पोरेट में रह के हूं इसलिए मुझे पता है उसकी लीगल का क्या लैंग्वेज होता है। हर मामले में हम चिट्ठी लिखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट लिखेगा, क्या लिखेगा? इट्स ए सब जुडाइस, ये न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। तो उसके लिए सबसे सस्ता रास्ता कौन सा है? कोर्ट। इसलिए हम लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि रेलवे से नाम सुधरवाना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी। राज्य सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा हमें प्रेशर डालना है, रेलवे के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर डालना है। रेलवे को दिखाना है कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। खानूराम जी एक मिनट में बात सुन लीजिए, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए हमने यह निर्णय किया कि हम लोग जिला प्रशासन के सामने धरना देंगे। तो रेलवे को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा रेलवे को? नहीं पड़ेगा। मेरी हाँ में मिलाते जाने ताकि मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं। जिला प्रशासन के सामने धरना देंगे तो रेलवे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन रेलवे के डीआरएम के सामने रेलवे मंत्री का पुतला जलाएंगे तो फर्क पड़ेगा? इसलिए हमने पुतला जलाने का निर्णय लिया कि डीआरएम के सामने, तेरे घर के सामने तेरे बॉस का पुतला जलाएंगे, तब खबर बनेगी और तब तेरे को पता चलेगा कि राय का समाज चुप बैठने वाला नहीं है। जितना तेरे को आगे जाना है हम लोग भी उतने आगे जाएंगे। जितना तेरे को तानेशाही करना है उतना ही हम लोग छोड़ेंगे नहीं तेरे को। इसलिए आज 3 से 4 बजे
रेलवे मंत्री का पुतला जलाएंगे किसके सामने? डीआरएम के ऑफिस के सामने। सारा मीडिया बुलाया हमने, नेशनल चैनल बुलाए आज हमने, नेशनल अखबार बुलाए आज हमने कि 3 से 4 को हाजिर रहना। वहां पर रेल मंत्री का पुतला फूकेंगे और उसकी तानाशाही को चैलेंज करेंगे कि हमारा नाम लेके बैठा हुआ है और फालतू की बातें बताकर हमारा नाम नहीं सुधार रहा है। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? जोर से मेरा हाथ उठाओ। क्या हमें चुपचाप घर में बैठना चाहिए या पुतला जलाना चाहिए? क्या चुपचाप हाथ जोड़ के भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, नाम हो जाएगा, या पुतला जलाना चाहिए? चुप नहीं बैठेंगे दोस्तों। चुप बैठे इसलिए अपना नाम सही नहीं हुआ आज तक। हम लोग शांत रहे ना, इसलिए अपना नाम आज तक सही नहीं हुआ। लेकिन अभी शांत बैठेंगे नहीं। तो पहली बात, आज 3 से 4 बजे डीआरएम के सामने रेलवे मंत्री का पुतला जलेगा। दूसरी बात, यहीं तक उसको शांत नहीं होने देंगे, उसको नींद नहीं आए ऐसी करेंगे अब की बार। 7 दिन के बाद हर जिले में, आज जितने भी जिले से जो मेरे भाई आए यहाँ पे, वो जिम्मेदारी लेके जाएं। हर जिले में 7 दिन में आपको तैयारी के लिए देता हूं, तो 7 दिन 11 तारीख आती है। 11 तारीख को हर जिले और कुछ जिलों के समूह में रेलवे मंत्री के पुतले जलेंगे। रबारी समाज का हर गांव के लोग उसमें भाग लेंगे। हर गांव के लोग भाग लेंगे और हर जिले में जहां जहां हमारी जनसंख्या ज्यादा है वहां पर रेलवे मंत्री के पुतले जलाएंगे। उसको नींद से सोने नहीं देंगे। उसने अभी हमारी शांति देखी है, हमारा भोलापन देखा है, लेकिन हमारी ताकत अभी देखी नहीं। सारे डिस्ट्रिक्ट कवर करके 2 तारीख को, 2 सितंबर सोमवार, 2 सितंबर 2024 सोमवार को जोधपुर में महाआंदोलन होगा। इस बार महाआंदोलन आर पार की लड़ाई होगी। हम किसी भी लेटर पे विश्वास नहीं करेंगे। खो दिया विश्वास उन्होंने हमारा। किसी भी कागज पे विश्वास नहीं करेंगे। जब तक हम अपने बोर्ड पे नाम नहीं देख लेते तब तक हम अपना आंदोलन छोड़ेंगे नहीं। आप मेरे से सहमत हैं तो हाथ उठाइए। 2 तारीख है। थैंक यू। तो 2 तारीख 2 सितंबर 2024 जगह है जोधपुर। महाआंदोलन जो पिछली संख्या आई थी उससे 3 से 4 गुना ये हमारे आर पार की लड़ाई है। उसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। वहां शादी हो गई, वहां फलाना हो गया, किसी भी कोई भी बहाना नहीं चलेगा। 2 तारीख को जोधपुर भरना है इस बार। 2 सितंबर 2024 वार सोमवार, स्थान जोधपुर। यदि 2 तारीख को भी मान लीजिए सरकार नहीं मानती है, रेलवे नहीं मानता है, हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं, दिल से मैं भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी हठ धर्मिता अपनाते हैं। इतना बड़ा आंदोलन के बाद 5 तारीख से रेल रोको आंदोलन शुरू करेंगे। 5 सितंबर 2024 सारा मैं कुछ लिख के दूंगा स्टेट गवर्नमेंट को, सब कुछ एक एक चीज लिख के दूंगा रेलवे को। 5 सितंबर 2024
राय का समाज रेल रोको आंदोलन शुरू करेगा। और जब तक करेंगे, जब तक हमारा नाम परिवर्तन नहीं हो जाता। देखते हैं कितनी दादागिरी करते हैं हमारे समाज के साथ, देखते हैं कितनी मनमानी करते हैं हमारे समाज के साथ। इस बार ये हमारे नाम की लड़ाई तो है ही, लेकिन राय का समाज की ताकत की जांच कर रहे हैं कि ये समाज, इसमें ताकत है या नहीं है। ये आंदोलन हमने छोड़ दिया और बहुत सारे लोगों ने लिखा है छोड़ दिया। मैं बोलता हूं कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, कोई भी इज्जत नहीं करेगा, इसलिए ये आंदोलन छोड़ना नहीं है। ये आंदोलन हमें हर हालत में सक्सेसफुल बनाना है। किसी भी कीमत पर हम सब ने प्रण लिया है कि इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं, और इस आंदोलन को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक बोर्ड पे हमारा नाम देख नहीं लेते। इसलिए साथियों, एक लास्ट बात बताना चाहता हूं। बीच बीच में सरकार भ्रमित करने की कोशिश भी करेगी। जैसे कल उन्होंने विधानसभा में जो स्टेटमेंट दिया, तो हमारे भोले भाले लोग बोले कि हो गया नाम तो ठीक हो गया। अरे कहाँ हो गया नाम ठीक? कागज तो हमारे पास है सारे के सारे, रेलवे के हम जा रहे हैं, बिना कागज को कोई नाम ठीक होता है क्या? अरे मौखिक बोलने से मैं आश्वासन देता हूं मैं आपको करोड़ रुपए दूंगा, अरे दिए तो है नहीं, ठीक हो जाएगा? आश्वासन, मौखिक आश्वासन पे कोई विश्वास नहीं है हमारा। चाहे मिनिस्टर, चाहे विधानसभा में बोले, चाहे सीएम बोले विधानसभा में कि ये नाम ठीक हो जाएगा, मौखिक आश्वासन पे कोई विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। जब तक लिखित में हमारे नाम ठीक नहीं हो जाते तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। किसी लेटर पे और किसी भी आश्वासन पे विश्वास नहीं करेंगे। आप सब लोग मुझसे सहमत है तो हाथ उठाइए। रेलवे तेरी तानाशाही नहीं सहेगी, नहीं सहेगी। रेलवे तेरी तानाशाही नहीं सहेगी, नहीं सहेगी। लाल सिंह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाल सिंह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस प्लान में किसी का भी कोई सुझाव हो, मेरे युवा का कोई सुझाव हो, हर डिस्ट्रिक्ट से जो आए हैं, अभी इसके बाद 1 घंटे में हमें यही करना है। हर डिस्ट्रिक्ट अपनी जिम्मेदारी लेके जाएगा। जो भी जिले से यहाँ पे आए हुए हैं, हर जिला जिम्मेदारी लेके जाएगा कि इस दिन मेरे जिले में हम लोग आंदोलन करेंगे, डेट देके जाएगा। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, जिले को क्या करना है और हमें क्या करना है। आपको जो भी जिले में आंदोलन होगा, झंडे ये समिति आपको प्रोवाइड कराएगी। जो झंडे है ना, ये हम लोग प्रोवाइड कराएंगे आपको, आप चिंता मत करिए। जो भी आपको ज्ञापन देना है, ज्ञापन का पूरा फॉर्मेट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे आपको, चिंता मत कीजिए। पुलिस से जो भी आपको परमिशन लेनी है, सारा फॉर्मेट हम बना के देंगे, तो आप चिंता मत कीजिए। और जो पर्चा गांव-गांव में बांटना है, उसका भी पूरा फॉर्मेट हम बना के देंगे, इसलिए उसकी भी चिंता मत कीजिए। आपको हर गांव-गांव जाकर के पर्चा देना है और पीले चावल देना है कि इस दिन हमारे जिले में आंदोलन है, आपको आना है। आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? जाके पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ पे सबको इकट्ठा होना है। मान लीजिए मैं नागौर का उदाहरण लेता हूँ, तो नागौर में सारे जो गांव के जो लोग हैं, सबसे पहले कहाँ इकट्ठे होंगे? कलेक्टर के यहाँ पे। कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर से अपनी रैली चलेगी और रेलवे स्टेशन तक जाएगी। कहाँ जाएगी? और रेलवे